रक्षाबंधन के मौके पर नालंदा डाक मंडल द्वारा एक नई पहल शुरू की गई, जिसके तहत राजगीर के सीआरपीएफ कैंप में डाक विभाग की महिला कर्मियों ने सेना के जवानों को राखियां बांधी, जिससे वहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जवानों के चेहरे खिल उठे। दरअसल डाक विभाग ने सेना के नाम एक डाक लिफाफा जारी किया था, जिसके माध्यम से बिहार झारखंड की 250 से अधिक बहनों ने इन जवानों के लिए राखियां भेजी थी, जिसे आज रक्षाबंधन के मौके पर महिला डाक कर्मियों ने जवानों की कलाई पर बांधा। इस मौके पर ब्रिगेडियर के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब सीमा पर हम लोग तैनात रहते हैं और उस समय जब 1000 फीट की ऊंचाइयों पर बहनों द्वारा भेजी गई राखी के लिफाफे आते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं और उन्हें भी लगता है कि मैं अपने परिवार से जुड़ गया हूँ। उन्होंने डाक विभाग के इस पहल को एक अच्छी पहल बताया। साथ ही उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा मंडल के डाक अधीक्षक उदयभान सिंह को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो सभी देशवासियों के लिए, इसमें इसका महत्व यह है कि एक बहन, एक महिला जो है अपने भाई के राखी बांधती है। उस राखी का महत्व यह है, पहले तो वो बहन जो अपने भाई के लिए शुभकामनाएं देती है, उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी सफलता के लिए और उसको हमेशा खुश रहने के लिए प्रार्थना करती है। इसके साथ ही वो अपेक्षा करती है कि ये मेरा भाई मेरी रक्षा करे। आज की जो संस्कृति है हमारे देश की, उसमें अगर मैं बोलूं तो महिला का रूप क्या क्या है। महिला का सबसे बड़ा रूप है माँ का। माँ के रूप के बाद में महिला का दूसरा रूप है पत्नी का। पत्नी के रूप के बाद में बहन का रूप और बेटी का रूप। यानी कि अगर महिला आपकी माँ और आपकी धर्मपत्नी नहीं है तो बाकी महिलाएं आपकी बेटी और आपकी बहन के समान है। अगर ये रिश्ता सब अगर समझ लें तो हमारे देश में क्या दुनिया में इस तरह का सलूक हो, इस तरह की सभ्यता चलती रहे जो हमारे देश में है, वो परंपरा हमें दोबारा इसको लागू करना है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है। इसी के साथ जो महत्व रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर में हमारी बहनों ने जो राखियां भेजी है, उसका महत्व और भी ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि सरहद पर जो फौजी तैनात है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो और नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरिया हो, जहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर हो जहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर है, ये उनके लिए भी एक संदेश है कि भैया इस तरीके से राखी दी जा रही है। वो राखी हमारे लिए है लेकिन उनके लिए भी ये शुभकामनाएं यहाँ राजगीर से जाती है। राजगीर जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उसका महत्व और भी ज़्यादा है। और आज की तारीख में जो अफगानिस्तान हम सुनते हैं, वो अफगानिस्तान गंधार शकुनी मामा जहाँ का नरेश था, वो राजगीर साम्राज्य, मगध साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये भी एक संदेश इस जन्म कर्म भूमि जो एक ऐतिहासिक भूमि है राजगीर की, यहाँ से जाता है। और अंत में आखिर में मैं आप सभी को, खास करके मेरे मीडिया के भाइयों को जो आए हैं यहाँ पे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये संदेश आगे जाता है। मेरी सोच थी कि क्यों ना इस बार मनाइए रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय जवानों के साथ। इसी सोच को लेके, चूँकि मेरी बहन धनबाद में रहती है और मैं जा नहीं पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ, तो मेरी सोच थी कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो जवान हैं, फौजी हैं, जो अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनकी बहनें उन तक नहीं पहुंच पाती है रक्षाबंधन में, तो क्यों ना एक पहल की जाए। और उसका आप रूप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी डाकघर की बहनें कितनी खुश हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे आँख से आंसू। आज मैंने एक नई बहन को पाया है यहाँ पे, जिन्होंने मेरे हाथ कलाई पे राखी बांधी है। तो इसी तरह यहाँ के जवान भी आज बहुत सारी बहनें को पाए हैं और उन लोगों ने भी बहुत भैया को पाया है। तो मेरी जो योजना थी, मेरे भैया आरटीसी सीआरपीएफ राजगीर, वो मुझे आज सफल होती हुई नजर आ रही है।